तथाकथित दिल्ली शराब घोटाले के बाद दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी राहत मिली है। दरअसल कुछ दिन पहले ही एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी, जिस पर आज देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। संजीव खन्ना ने कहा कि हम इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। अगर इस पर एक्शन लेना है तो जो दिल्ली के एलजी है विनय कुमार सक्सेना, वो इस मामले पर एक्शन ले सकते हैं। और ये कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया। कुल मिलाकर ये बड़ी राहत मानी जा रही है दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए। बात की जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले पर दखल नहीं दे रहे हैं। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि इस पर एक्शन लें तो वो ले सकते हैं। दरअसल शराब नीति घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल फिलहाल 20 दिन के अंतरिम जमानत पर है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिन के अंतरिम जमानत दी है और 2 जून को एक बार फिर से जो है उनको सरेंडर करने को कहा गया है। लेकिन फिलहाल जो है ये राहत भरी खबर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए मानी जा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही यही याचिका जो है दिल्ली हाईकोर्ट में भी दाखिल की गई थी और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट की याचिका के खारिज होने के बाद ये याचिका देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले पर दखल नहीं दे रहे हैं। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को मामले में एक्शन लेना चाहिए और एक्शन लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। आपको बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की देर रात लगभग 8 बजे उनको गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने अभी तक सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया, जिसे लेकर संदीप कुमार नाम के एक शख्स ने पहले दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने 50,000 का फाइन लगाते हुए 10 अप्रैल को इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद ये याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और आज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने याचिका में कानूनी अधिकार को लेकर क्या मांग है, हमें इस सब में क्यों जाना चाहिए, हम याचिका खारिज करते हैं। इधर अरविंद केजरीवाल से जुड़े एक मानहानि मामले में भी आज सुनवाई होनी है। आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर से जो है जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं मनीष सिसोदिया, उन पर भी सुनवाई होनी है। मनीष सिसोदिया को लेकर हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ये सुप्रीम राहत एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को मिली है, क्योंकि लगातार बीजेपी ये मांग कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल पर तथाकथित शराब घोटाले का आरोप लगा है तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। बकायदा इसके बाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सीएम पद के हटाने को लेकर याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया। बकायदा याचिकाकर्ता पर 50,000 की पेनाल्टी भी लगाई गई और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा सीधे हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। रानू, सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सीएम पद से हटाने को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी, कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। बिल्कुल, देखिए इस बीच जो खबरें आ रही हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर वो यही है कि जिस तरीके से पहले उनको लगातार एक के बाद एक झटके लगते रहे, लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही में उनको अंतरिम जमानत मिली और अब एक और बड़ी राहत मिली है देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर उस याचिका को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें मांग की गई थी कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, क्योंकि वो इस वक्त तिहाड़ जेल में है, बाकायदा न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। हालांकि इस समय वो अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर चल रहे हैं, लेकिन उस याचिका को खारिज कर
कर दिया देश की सर्वोच्च अदालत ने, ये कहते हुए कि यह मामला कार्यपालिका का है, एलजी इसमें एक्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन हम इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। हाई कोर्ट के फैसले को हम बरकरार रखेंगे, हम हाई कोर्ट के फैसले में कोई दखल अंदाजी देना नहीं चाहेंगे। दरअसल मामला यह है, पहले यह याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लेकर याचिकाकर्ता पहुंचा था और यह मांग की गई थी कि मुख्यमंत्री को सीएम पद से हटाया जाए क्योंकि वो जेल में बंद हैं। लेकिन बीते 10 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट के जो एसीजे थे उन्होंने बाकायदा इस याचिका को खारिज कर दिया था और कह दिया था ये कार्यपालिका का मामला है, हम इसमें दखल अंदाजी नहीं देंगे। लेकिन याचिकाकर्ता यहां भी संतुष्ट नहीं हुआ, उसके बाद उसने देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वहां से भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो याचिका लेकर याचिकाकर्ता पहुंचा था उसको खारिज कर दिया गया है और बाकायदा बड़ा झटका दिया है याचिकाकर्ता को। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल के लिए बड़ी राहत है, यानी मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे मुख्यमंत्री, उनके पद पर, उनके सीएम की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है, यानी संवैधानिक मामला है। इसमें एलजी चाहे तो दखल अंदाजी दे सकते हैं, एलजी चाहे तो एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि कोर्ट लगातार ये स्पष्ट कर रहा है कि यह मामला संवैधानिक की जगह कार्यपालिका क्षेत्र में आता है, कार्यपालिका को इसको देखना चाहिए और वो एक्शन अगर लेना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र हैं, इसमें हम किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी हमने देखा हाल ही में उनको करीब 21 दिनों की जो है अंतरिम राहत मिली है, यानी अंतरिम जमानत मिली है और वो 1 जून तक जेल से बाहर रहेंगे। 2 जून को उन्होंने बाकायदा तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर करना होगा। तो इन सब के बीच अब ये वाकई में राहत भरी खबर है अरविंद केजरीवाल की। देश की सर्वोच्च अदालत से पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, ये संवैधानिक नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट से जब झटका लगा तो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां से भी जस्टिस संजीव खन्ना ने इस याचिका को खारिज कर दिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।